ये बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित को सरल कीजिए। किसको सरल करना है? नंबर 1, -3/2 की घाते 3 गुणे 5/6 की घाते 2। और दूसरा ये है, और तीसरा चौथा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? -3/2 की घाते 3 गुणे 5/6 जो कि ब्रैकेट में है की घाते 2 बराबर -3 की घाते 3 बटे में 2 की घाते 3 गुणे ब्रैकेट में 5 की घाते 2 ब्रैकेट में 6 की घाते 2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो -3 ब्रैकेट में है की घाते 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 गुणा करके। और ये 5 की घाते 2 है तो इसको 2 बार, 1 2। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस का गुणा माइनस फिर माइनस में होता है तो क्या आता है? माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस। तो -3 और यहाँ गुणा कर लिया गया है 5 गुणे 5 मतलब 25। यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअली, ये 3 तियाँ 9 होगा ना, तो 9। और ये देखिए 3 से 2 बार में कट गया, 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, तो यहाँ 2 2। इसका मतलब नीचे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो 2 दूना 4 दूना 8 8, और यहाँ 2 गुणे 2, यहाँ 8 गुणे 4 आ गया। और ऊपर 3 3 कट गया था, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस। ठीक, तो यहाँ आया कितना? -3 गुणे 25 बटे 8 गुणे 4। ठीक, तो आंसर में 25 तियाँ 75, -75, 8 चौके 32। ओके, नेक्स्ट दूसरा -1/2 ब्रैकेट में घाते 5 डिवाइड में है 3/2 ब्रैकेट में घाते 4। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो हमने यहाँ देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो इसे गुणा में बदलेंगे तो जो इधर की संख्या होगी वो जो हर और अंश होगा, जिसको हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता है और नॉमिनेटर नीचे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर हो गया 2/3। ठीक, अब इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो -1 की घाते 5, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5, और 2 की घाते 4, 1 2 3 4। ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये कितनी बार है? 5 बार। इसका मतलब 4 बार हम करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन प्लस का गुणा एक बार माइनस में करेंगे, 5 बार है ना, तो माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस आया है। ठीक, यहाँ 1 हो गया। और देखिए ये कट कौन कौन रहे? 1 2 3 4, 4 ठो कट जाएंगे। एक नीचे 2 की घाते 5 है, और इधर 2 की घाते 4 है, यहाँ 4 कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर लिखा गया है। बाकी 3 के घाते 4 बराबर 81। लास्ट में -1 और 81 दूना 162। ठीक, अगला है हमारा 3 के स्क्वायर -2 का स्क्वायर भागे 1/5 ब्रैकेट में का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और भागे 1/5। आपको पता है भाग वाले को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यहाँ घटाएंगे तो 5 आया, और यहाँ भागे में है, अब यहाँ पे चेंज हुआ। तो देखिए किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वह संख्या स्वयं आ जाती है ना। ठीक, अब देखिए तो यहाँ 5 और यहाँ 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 ये 2 बार, 5 गुणे 5 बराबर 125। 2 ब्रैकेट में घाते 2 -1/4 की घाते 3। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट गुणे में 3 की घाते 2 बराबर में इसका स्क्वायर स्मॉल में कर देंगे, मतलब छोटा ब्रैकेट, फिर इसका भी घाते 2, और इस
यहाँ देखिए 1/4 है ना, तो दोनों की घातें 3 हो जाएगा। ठीक, बाहर में 2 की घातें 3 है। अब देखिए 1 की घातें 2, 1 का घात 2 है इसका मतलब 1 आएगा, 2 की घातें 2 है इसका मतलब 4 आएगा, माइनस 4 की घातें 3 है तो 64, 1 की घातें 3 है तो 1। अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा और 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 एकम 16 माइनस 1 बटे 16। अब बाहर क्या है, 2 की घातें 3 मतलब 8। अब देखिए 16 में से घटाएंगे तो 15/64 गुणे 8। अब यहाँ 8 से 64 घट जाएगा तो 8 8 64, तो 15/8 और आया कितना 1। यहाँ पर 1 तो होगा, साथ में 7/8 होगा। ठीक, 1 सही 7/8। क्यों? क्योंकि 15 में 8 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अगर हम इसमें भी भाग देंगे तो दशमलव में चला जाएगा, इसलिए हम यहीं तक रोकेंगे। अब देखिए पांचवा, निम्नलिखित का निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। तो 3/5 की घातें 3, दूसरा है -2/3 की घातें 5। तो इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो ये ब्रैकेट में है, हम मॉड लगा के 3 का क्यूब बटे 5 का क्यूब बराबर में गुणा, वही एक्सपेंड करके गुणा करेंगे। ठीक, तो आएगा कितना, आएगा हमारा 27/125, जो कि इतना होगा। ब्रैक ये मॉड हटा देंगे तो 27/125। उसी तरह दूसरा है -2/3 की घातें 5 बराबर -2 की घातें 5, 3 की घातें 5। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, इसी तरह 5 बार और नीचे भी 5 बार। एक्चुअली में -5 बार है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि 4 बार होता तो प्लस हो जाता, माइनस का गुणा माइनस में 4 बार करने पर प्लस होता, लेकिन 5 बार है इसलिए माइनस आया। तो यही हमारा क्या होगा, निरपेक्ष मान। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों की। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए। धन्यवाद।